हाँ हाँ, देखिए कल के वीडियो में लास्ट के कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस में साउंड शायद प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं उन क्वेश्चन को दोबारा आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये था आपके पास ये कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, ये है ना, आई थिंक यही था, एक ब्लॉक था, हाँ ये एक ब्लॉक है, इस प्रकार का था। एक क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया था, उसमें एक पार्ट बचा हुआ था, देखिए ये था। और यहाँ पर एक मंकी है, ध्यान दीजिएगा, मंकी का मास सपोज करो m है और ब्लॉक का मास कितना है, m0 है, या इसको m कर लो, इसको m0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला, पहले पार्ट बोला था कि जो मंकी है वो रोप पे क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एक्सेस से क्या कर रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था, इसमें नीचे आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो अपन ये मान लेते हैं कि जो a0 से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो a0 क्या था, ये था आपका एक्सलेरेशन ऑफ मंकी, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू रोप, ठीक है, कहाँ पे, डाउनवर्ड, कहाँ पे, डाउनवर्ड, मैं डाउनवर्ड इस प्रकार में आ दिया, क्लियर बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। तो आपको ये निकालना था कि ब्लॉक का जो एक्सलेरेशन है वो कितना हो जाएगा, इसी क्वेश्चन में था। तो बड़ी सिंपल तरीका ये होता है कि काम करिए कि आप जो है मैंने कहा था ए ले लीजिए, तो ए क्या है, ये जो है आपका एक्सलेरेशन ऑफ क्या है, मास m बोलिए, मास m बोलिए, या इसी को आप कह सकते हैं एक्सलेरेशन ऑफ क्या बोल सकते हैं, रोप बोल सकते हैं। क्यों, ये जो रोप है वो किससे कनेक्ट है, इस मास से कनेक्ट है, जैसे मास आगे बढ़ेगा वैसे रोप भी क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, क्लियर है क्या। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे बताया गया था वो ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि आप इस प्रकार से ऐसे कर दीजिए ये। तो अगर हम बात करें इस वाले ब्लॉक की, ध्यान दीजिएगा, इस वाले ब्लॉक की m, ये टेंशन कितना लग रहा है, t, क्लियर बेटा, ये t है, और कितने से आगे जा रहा है, या a से आगे जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका m में हो जाएगा, यस या नो। अब मैंने आपको ये बताऊँ चीज़ को समझिए, कोशिश करिएगा। मैंने ये कहा कि आप जो है ये जो मंकी है, मंकी का इसी रोप पर बैठ कर क्या करिए, रोप पर बैठकर इसका FBD बनाइए, रोप पर बैठकर। अब देखो ये बताइए रोप क्या, अब देखो ये कौन है, ये कौन है, मंकी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका मंकी है। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये कौन है आपका, ये कौन है, ये आपका ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, रोप पर, और रोप आप देख रहे हैं, रोप किससे बंधी हुई है, इससे। ये जब नीचे आ रही है तो रोप भी नीचे आएगी, वो बंदा उसी पर क्या है, रोप पर ही बैठा हुआ है, यस। तो मैं ये भी कहाँ आ रहा होगा, नीचे ही आ रहा होगा, यस। तो ये इस पे क्या लगाएगा, ये इस पे शैडो लगाएगा, कितने का, मंकी का मास और रोप का एक्सलेरेशन, बोलो है ना। तो बताओ क्लियर है कि नहीं है, कहाँ वो नीचे आए, कहाँ लगाएगा, ऊपर, शैडो फोर्स, बोलो क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको, ये तो आपका क्या है, m0g, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर ये हो गया, क्लियर है। अब एक चीज़ और है, इस पे एक और चीज़ लग रहा होगा, ये टेंशन, बोलो क्लियर है क्या। अब नोटिस करें कि इसको ये कहाँ दिखाई दे रही है, नीचे, इसका मतलब ये हुआ, बताया गया था, तो ये m0g माइनस ऑफ t माइनस ऑफ m0a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, अच्छा m0a0, बोलो क्लियर है क्या। आप इस t की वैल्यू उठा कर उसमें डाल दीजिए आप, सीधी सी बात ये देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा m0g माइनस ऑफ t कितना हो जाएगा, ma, तो ma माइनस ऑफ m0a, आपको क्या निकालना है, a निकालना है, तो a वालों को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा m0g माइनस ऑफ a0 है, ये m0 क्या हो जाएगा, a0, सही है क्या। ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, उस तरफ, उसमें से a कॉमन हो जाएगा, तो यह आ जाएगा m प्लस क्या आ जाएगा, m0, क्लियर है क्या। इसमें कुछ कॉमन है क्या, यस कॉमन दिख रहा है, m0 कॉमन है, यह आ जाएगा g माइनस a0, नीचे कौन आ जाएगा, m प्लस क्या आ जाएगा, m0, एंड दैट इज़ योर a, खत्म काम, आंसर। क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। तो इसका साउंड थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी उस समय, ठीक है, क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जगह और साउंड प्रॉब्लम थी वो देखिए, आप समझ में आ गया क्या, हाँ देखो। तो यहाँ पर जो है अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था आपके पास कि एक मंकी है, ध्यान दीजिएगा, एक मंकी है, एक यहाँ पर रस्सी है, ठीक है, क्लियर है क्या, एक रस्सी, इस मंकी पे रस्सी पे कौन है, मंकी जो है लटका हुआ है, वो उसका मास मान लीजिए m0 है। इसका जो टेंशन है इस रोप में मैक्सिमम कितना हो सकता है, आई थिंक 2/3 था क्या, 2/3 था, देखिए ध्यान से।
तो ये जो टेंशन, मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है बताइए, कितना, 2/3 ऑफ mg। बोलो क्लियर है क्या? तो पूछा गया था कि जो मंकी है वो कितने मिनिमम कितनी एक्सेलरेशन से क्या होगा आपका नीचे की ओर जा सकता है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? क्लियर है? अब बताइए तो उस केस में क्या होगा बताइए। अच्छा उस केस में क्या करेंगे, ये देखिए मंकी को बनाया, बोलो क्लियर है क्या? ये क्या लग रहा होगा, टेंशन, यहाँ पकड़ा हुआ है टेंशन लग रहा होगा। मंकी का मास कितना है m, तो वेट कितना हो जाएगा mg, और ये आ कितने से रहा है, नीचे से आ रहा है। यही पूछ रहा है आपसे, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये आया बेटा mg माइनस ऑफ t इक्वल टू क्या हो जाएगा ma। यहाँ पर क्या होगा, ये जो t है वो दिया हुआ है कितना हो सकता है, तो 2/3 mg इक्वल टू ma। क्लियर है? ये सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा mg/3 इक्वल टू ma, m से m कैंसल, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा g/3। तो मिनिमम इतने का क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा, जिससे इतने का क्या आ जाएगा, उसमें टेंशन आ जाएगा। बोले क्लियर है? अब देखिए इसके बाद 2 क्वेश्चंस और थे जो कि उस पर बात करते हैं। देखें आइए 2 क्वेश्चंस और हैं उस पर देखें, जो कि लॉमीज थ्योरम पर क्या थे आपके बेस्ड थे। क्लियर है क्या? ये T1 T2 वाला था क्या? यस। देखो उन्होंने ये कहा, एक क्वेश्चन था, देखिए प्लीज़ देखिए, ये ऐसे है, यहाँ पर एक ऐसे, ये मासलेस रिंग टाइप की है ना, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक ये ऐसे है, ये ऐसे, और ये ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पर एक मास ऐसे लटका हुआ है, ये m लटका हुआ है। ये एंगल कितना दिया था, ये 30 डिग्री दिया है। यहाँ टेंशन कितना है, T1, यहाँ वाला, ये वाला T2 है, और ये वाला क्या है, T3। आई थिंक T1 T2 T3 पूछ रहा है क्या? यस, ये पूछ रहा, हाँ T1 T2 और T3 आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। ठीक है, बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट है वो। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से बनाता हूँ तो ये जो आपका लग रहा है, ये T3 लग रहा है, ये T1 लग रहा है, और जहाँ तक T1 है वो क्या होगा, ये जो mg है उसके बराबर होगा। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। देखिए, और यहाँ पर ये देखिए कुछ इस प्रकार से लग रहा है, ये देखिए ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। बहुत सिंपल तरीका है, ये देखिए ये कितना होगा, आई थिंक ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कुछ और नहीं है, ये T2 है। सही है? लॉमीज थ्योरम के लिए क्या होता है कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में हो अंडर 3 फोर्सेस, ये T2 है और ये क्या है आपका T3। मेरे हिसाब से अगर इस वाले एंगल की बात करें, इस वाले की, तो मुझे लग रहा है वो जो है आपका 90 प्लस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सही बात है क्या? अगर मुझसे कोई बोले कि भैया ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये पूरा 180 होगा, 180 में से क्या हो जाएगा, 60 माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला जो है आपका, ये कितना आ जाएगा बताइए। अच्छा 1 ऐसे लिख देते हैं, 180 माइनस क्या कर देते हैं, 60 हो जाएगा। सही है? ये वाला एंगल जो है कितना है, 90 डिग्री। तो लॉमीज थ्योरम क्या बोलता है, देखिए T1 बाई, और क्या बोलते हैं बेटा, T2 बाई, और ये क्या है आपका T3 बाई। तो T1 बाई पीछे वाला एंगल है ना, कितना दिया है बेटा, 90। तो T1 बाई ये क्या हो जाएगा, साइन 90, और ये T2, ये कौन है, ये T1 है, तो T1 है, ये थोड़ी आएगा, T1 बाई ये हो जाएगा, है ना, T1 बाई कितना हो जाएगा, साइन, बोलो बेटा 90 प्लस 60, और T2 बाई ये आ जाएगा, T2 बाई ये आ जाएगा साइन 90, और T3 बाई पीछे वाला वो कितना आ जाएगा, साइन 180 माइनस 60। ये आ जाएगा T1 साइन 90 प्लस 60, दैट इज़ योर कॉस 60। ये कॉस 60, ये T2 बाई 1, और ये T3 साइन 180 माइनस 60, साइन 60 ही होगा। तो ये जो है आपका साइन 60 है ना बेटा। अब देखो T1 तो अपने को मालूम ही mg है ना, तो T2 यहाँ से देखा जाए तो T2 आपका आ रहा है सिंपल, ये cos 60 आ रहा है, और T1 अपने पास mg है, और cos 60 होता है बेटो 1/2, 2 ऊपर चला गया, तो T2 इक्वल टू क्या आ गया, 2mg आ गया। सही है? अब उसके बाद जो है ये T3 लिख लें। अब एक काम करते हैं, इन्हीं साथ में कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, किसी को कर लो कोई दिक्कत थोड़ी है ना, इन्हीं के साथ में कर लो। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 साइन है क्या, हाँ T2 क्या हो जाएगा, साइन 60। T3 कितना हो जाएगा, T2 साइन 60। तो यहाँ पर T2, व्हाट इज T2, 2mg, यहाँ पर ये आ जाएगा 2mg साइन 60 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये √3mg। ये आपका पूछ रहे थे वो आपसे, बोले क्लियर हो गया। यहाँ पर ये वाला भी अपने बता चुके थे, देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम थी बस, और कहीं नहीं। अब देखिए जो मेन है आखिरी वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा वो
उसको थोड़ा टाइम देगा, लगना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, तो अब देखिए ध्यान से, बीच में 2 क्वेश्चन हटा दिए थे मैंने। देखो यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। देखो यहाँ पर जो आखिरी जो क्वेश्चन था, ये देखिए ऐसे था। यहाँ पर जो आखिरी क्वेश्चन उन्होंने ये बोला कि ऐसे करके मैं दे रहा हूँ, ये आपका मैं मास दे रहा हूँ। कितना है मास? ये 2m है ना। ये वाला मास 2m है और ये एंगल बीटा है क्या? अल्फ़ा। ये एंगल अल्फ़ा दिया। उसके बाद क्या है? इसके बाद एक रस्सी यहाँ से और बंधी हुई है ना। यहाँ पर एक मास और लटका हुआ है क्या? यस। मास कितना है? m है, ये m है और ये एंगल अल्फ़ा है और सॉरी ये एंगल जो है आपका बीटा है बेटा। ये f कितने का लग रहा है? 2mg का। ठीक है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बताइए और रस्सी में जो टेंशन है इन सब की वैल्यू बताइए। ये कितना टेंशन है बेटा? यस, ये वाला टेंशन आपका T1 है, ये वाला टेंशन आपका T2 है। क्लियर है? सिंपल सी बात है, लॉमीज थ्योरम लगाना है 2 बार लगाना है। अब देखो अपन पहले यहीं पे लगा ले तो बेस्ट है, पहले इसी पे लगा लें, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इस m वाले को देखूं ध्यान से, तो m वाले पर देखिए एक फोर्स तो ये लग रहा है जिसको F आप बोलते हो, जो कि किसकी वैल्यू बेटा? 2mg के बराबर होगा। सही है। उसके बाद देखा जाए, एक देखिए ये वाला तो लग रहा होगा आपका mg लग रहा होगा, और यहाँ पर ये देखा जाए तो ये आपका T2 है। अगर ध्यान से देखें, ऐसे कर ले इसको चाहें तो आप ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इजीली क्या हो जाएगा आपका? चाहे तो लिख सकते हैं बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? अब यहाँ पर अगर मैं समझाने के हिसाब से बात करूँ, लॉमीज लगाना ही चाहूँ, ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से, ये देखिए एक फोर्स ये वाला हो गया जिसको आप T2 कह रहे हो, एक फोर्स F ये वाला है और एक फोर्स mg ये वाला है ना। क्लियर है क्या? आई थिंक ये वाला जो एंगल होगा 90 प्लस बीटा हो जाएगा, ये वाला। आई थिंक ये जो है आपका 90 प्लस बीटा और ये वाला तो आपका 90। और मेरे हिसाब से अगर कोई ये पूछे कि ये पूरा कितना होता है 180, नहीं क्यों नहीं बताइए, पूरा 180 हो गया, ये वाला 180 से बीटा माइनस कर दीजिए, तो ये वाला आ जाएगा 180 माइनस बीटा आएगा ना बेटे, 180 माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉमीज थ्योरम दोबारा लगा दें तो क्या आ जाएगा बताइए? अच्छा f बाई एफ यही है ना, f बाई पीछे वाला एंगल, तो ये हो जाएगा साइन कितना आएगा? 180 माइनस बीटा। ठीक है, ये हो गया। फिर जो है आप चाहें तो लिख सकते हैं mg बाई, ठीक है, ये f क्या है? f तो 2mg है, मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो f क्या है? 2mg है ना, तो ये हो गया पीछे वाला एंगल, फिर mg बाई ये हो गया 90 प्लस बीटा। सही बात है क्या? और उसके बाद कौन आएगा? T2 बाई पीछे वाला एंगल, ये जो है आपका T2 बाई पीछे वाला एंगल, ये था साइन 90, है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2mg साइन बीटा, साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा ही आएगा, तो ये तो कोई बात नहीं, साइन बीटा, ये देखा जाए mg साइन 90 प्लस बीटा, ये हो जाएगा कॉस बीटा, और यहाँ से ये T2 आ जाएगा। सही है क्या? यहाँ पर अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको नीचे ले आइए, इसको इधर कर दीजिए। देखो या तो mg समझी कट गया, 2 बचेगा, और ये उस तरफ जाएगा तो साइन बीटा अपन कॉस बीटा, दैट इज और टैन बीटा, तो ये जो है आपका टैन बीटा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा? टैन इनवर्स 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, देखिए तो अगर T2 इक्वल टू देखें तो T2 इक्वल टू क्या रहा है? T2 इक्वल टू mg बाई कॉस बीटा, मगर हमें बीटा के वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे यूज़ करा करिए। देखिए ऐसे, ये क्या है आपके पास? बीटा है, तो इसको बीटा लिख दीजिए। बीटा टैन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर के नाम पर क्या हो जाएगा? 2, और बेस के नाम पर क्या हो जाएगा? 1, तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो ये हो जाएगा √5। यहाँ पर अगर आप देखें तो mg बाई कॉस बीटा, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 बाई √5, तो ये 1 बाई √5 चला जाएगा ऊपर, तो √5 mg टाइप का कुछ हो जाएगा आपका। क्लियर है क्या? ये आ गया। अब आ जाइए सेकेंड वाले में। अगर आप इस वाले को देखते हैं, कितना मास है? 2m। अगर इस वाले को ध्यान से देखें तो एक तो ये T1 लग रहा है ना, ये देखिए ये लग रहा है आपका T1, नीचे की ओर लग रहा है 2mg। सही है, और उसके बाद एक और है, और वो है T2 भी तो है इसी पर, है ना, तो T2 आपका कुछ ऐसे लग रहा है। देखिए ये T2 है, ये एंगल कितना है आपका? ये बीटा है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें
तो ये वाला अगर अल्फ़ा है तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। क्लियर है क्या? अब क्या करें, इसको रिजॉल्व कर लें, है ना। कर अगेन डायरेक्ट लॉमी से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा एंगल फैंगल क्या हो सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर दीजिए बताइए। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर देखिए ये कौन है, बोले ये T1 है। ये दो कंपोनेंट से रिजॉल्व होगा, तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा T1 कॉस अल्फ़ा, और ये वाला हो जाएगा T1 साइन अल्फ़ा। ठीक है, और उसके बाद ये जो काम कर रहा है ये आपका 2mg काम कर रहा है, सही है क्या। उसके बाद अगर इस T2 को रिजॉल्व करेंगे, इस T2 को, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा T2 कॉस बीटा, T2 कॉस बीटा इसके ऊपर आएगा, और इस वाले पर आ जाएगा T2 क्या आएगा साइन बीटा। ये सभी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, सही है, और ये इसको बैलेंस कर रहा हो। अगर आप ध्यान से देखें तो बैलेंस के नाम पर क्या आएगा, T1 कॉस अल्फ़ा बैलेंस कर रहा होगा 2mg प्लस किसको, T2 कॉस बीटा को बैलेंस कर रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, T1 कॉस अल्फ़ा ये आ गया 2mg प्लस T2 की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है शायद, T2 की वैल्यू है, कहाँ गया, ये रहा √5mg। ध्यान दीजिएगा √5mg है, और कॉस बीटा भी अवेलेबल है 1/√5, तो कॉस बीटा जो है ये है 1/√5। तो यहाँ से जो T1 कॉस अल्फ़ा √5 कैंसिल हो गया, mg बचेगा 2mg, तो यह एक प्रकार का 3mg टाइप कुछ हो जाएगा। ठीक है क्या। उसके बाद जो है आप ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसका मतलब ये है कि अगर ध्यान से देखें यहाँ पर जो T1 है साइन अल्फ़ा वो बैलेंस किसको कर रहा होगा, बोलो बेटा T2 साइन बीटा। यहाँ पर T1 साइन अल्फ़ा, व्हाट इज T2, T2 पे वैल्यू आई थी √5mg, तो ये √5mg, और साइन बीटा पे यहाँ से निकाल सकते हैं 2/√5, यस, यहाँ पर 2/√5, √5 से √5 कैंसल, T1 जो है साइन अल्फ़ा इक्वल टू ये 2mg। बोलो क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं T1 साइन अल्फ़ा को इसको डिवाइड मार दूँ तो मुझे लगता है डायरेक्ट अल्फ़ा मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि T1 साइन अल्फ़ा को डिवाइड मार रहा हूँ, ये साइन लिखा है, एक मिनट अच्छे से लिख दें, T1 क्या है बेटा, अल्फ़ा को मैं डिवाइड मार रहा हूँ T1 कॉस अल्फ़ा से, लेफ्ट को लेफ्ट राइट राइट, इसको इससे डिवाइड मार तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2mg/3mg कैंसिल हो गया, यानी ये आ रहा है tan अल्फ़ा 2/3 टाइप कुछ आ जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू करेंगे तो tan इनवर्स ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा देखिए, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, बहुत सिंपल तरीका। देखिए कैसे स्क्वायर कर दिया, जब स्क्वायर करेंगे तो T1 साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस T1 कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो T1 में किया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो वो कितना बताया था मैंने, कल बता दिया था ऐसा, बस साउंड नहीं था उसमें, था कुछ प्रॉब्लम थी। 2mg और 3mg है ना, तो ये आ जाएगा 3mg का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, T1 स्क्वायर कॉमन बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, वो तो 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा T1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये 4m स्क्वायर g स्क्वायर, 3 3 = 9 जी स्क्वायर, यहाँ से ये 13 आ रहा है, 13m स्क्वायर जी स्क्वायर t, तो सिर्फ T1 अगर बात करेंगे तो ये √13mg आ जाएगा। यही हमने, बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, श्योर है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, करें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया था, ठीक है, यहीं तक हुआ था ना बस। चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पूरे को रिवाइज कर लिया आपने, समझ में आ गया, ठीक है। टेस्ट है आपका, उस पर देते रहिएगा, लेकिन जैसे क्या है रिवाइज करना हो तो बैठ जाया करिए, पूरा क्या हो जाएगा। देखो बाकी टाइम बाकी चीज़ पढ़ते रहो, जितना टाइम, मतलब ये तो नहीं जब तक चल रहा है तब तक बैठो, जब भी उठ के चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। जो टॉपिक लग रहा है कि हाँ बाउंस करेगा, उसको बैठ जाया करो। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या हुआ, एक क्वेश्चन लीजिए कि ये समझिए कि एक बैलून है, समझिए क्वेश्चन समझिए, एक बैलून है, ठीक है,
उस पर रेत भरी हुई है। क्या भरी हुई है? रेत। ठीक है, बैलून है, उसमें रेत भरी हुई है। ये मान लो मैंने रेत भर दिया है, ठीक है, सैंड जो है ऐसे भरी हुई है, समझिए आई बात। रेत भर दो, पानी में जो भरना भर दो, ये है। अभी इस समय क्या हो रहा है कि सपोज करो कि ये जो है ए नॉट से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। क्या बीच में एयर है? यस, एयर तो है। तो एयर जो है, जैसे मैं अगर मान लो हवा में जंप मारूं, ठीक है, तो मेरे पर एयर क्या कर रही होगी? जितना मेरा वॉल्यूम है वहाँ से मैं क्या करूँगा? एयर को डिस्प्लेस करूँगा। वो जो एयर डिस्प्लेस होगी वो क्या लगाएगी? वो अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी? अपथ्रस्ट फोर्स। देखिए तो हुआ क्या, देखो इतना जो ये है, जो ये बैलून का जो ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको, इतना वॉल्यूम वहाँ से एयर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यस, जो एयर वहाँ से हटा है नीचे की ओर आ रही है, तो वो उस पर इस समय क्या लगा रहा होगा? बोलो बोलो भाई, अपथ्रस्ट फोर्स या बायंसी फोर्स, आप उसको बोल सकते हैं, एफबी बोल सकते हैं, बायंसी बोलिए या अपथ्रस्ट बोलिए, कोई मतलब नहीं है। आ रही बात क्या? यस। अब इस समय जो इसमें सैंड भरा है, मान लेते हैं कैपिटल एम भरा है, या M1 ले लो, जो भी लेना हो, है ना। मैं तो कर रहा हूँ एम ही ले लो, सिंपल, नहीं कन्फ्यूज। एम और ये लग रहा होगा जी। ये कहाँ आ रही है इस समय? इस समय नीचे की ओर आ रही है। उन्होंने बोला कि भाई इस समय नीचे की ओर आ रही है। सैंड कितना भरा है उस समय? एम भरा हुआ है, नीचे की ओर आ रही है। एक कौन लगा रहा है? जो यहाँ से एयर हटी है भाई, जब बैलून रखा तो एयर जो हटी है वो एयर क्या लगा रही होगी? क्या लगा रही होगी? अपथ्रस्ट फोर्स लगा रही होगी, बायंसी फोर्स लगा रही होगी। क्लियर है? तो अब देखो आ कहाँ आ रही है? नीचे। तो स्वाभाविक सी बात है कि mg माइनस एफ बी इक्वल टू एम इंटू ए नॉट। बोलो क्लियर है? अब क्वेश्चन कहना ये है कि इसमें से कुछ रेत जो है गिर जाती है, कुछ रेत को बाहर निकाल लिया जाता है। तो बाहर निकाल दिया जाता है तो मान लो अब ये रेत इतना हो गया, बोलो हाँ है ना। तो अब ये क्या होता है, जितनी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रही थी, अब उतने से कहाँ जाने लगी या ऊपर की ओर जाना चालू कर दी है। क्वेश्चन ये उठा। देखिए क्वेश्चन रीड करिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को देखिए पहले, देखो प्लीज। देखो क्वेश्चन है कि अ बैलून कैरिंग सम सैंड इज मूविंग डाउन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट। हाउ मच मास ऑफ द सैंड शुड बी रिमूव्ड सो दैट द बैलून मूव अप विद द सेम एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई क्या? यस, क्लियर है? हाँ देखो अब बता, अच्छा अगर मान लेते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कहूँ कि एम नॉट जो है सैंड को रिमूव कर दिया गया, तो पहले सैंड था कितना? एम था। अब एम नॉट रिमूव कर दिया गया तो बचा कितना? यस, तो वो बचा एम माइनस क्या बचा? एम नॉट बचा, नहीं क्या भाई? क्यों? पहले एम था, एम नॉट को रिमूव कर दिया गया, एम नॉट को रिमूव कर दिया गया, तो अब कितना बचेगा? एम माइनस एम नॉट, वो बचेगा। उसी का वेट कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। बोलो हाँ है ना। अभी भी देखा जाए तो रेत जो यहाँ से हटी है वो क्या लगा रही बताइए? ऊपर की ओर क्या लगा रही होगी? अब थ्रस्ट लगा रही होगी। वो अभी भी क्या लगा रही है? बायंसी फोर्स लगा रही है, नहीं लगा रही है? बायंसी तो लगी रहा है ऊपर की ओर। अब बताइए इस केस में क्या होगा? अभी कहाँ जाने लगी? ऊपर की ओर। क्लियर है क्या भाई? अच्छा एक मिनट, अभी भी वॉल्यूम उतना ही हटा है भाई, जितना वॉल्यूम था यहाँ से भाई, जैसे मैं हूँ तो मैंने जितना वॉल्यूम भाई मैं वहाँ एडजस्ट हुआ, एयर वहाँ से हटा, वही एयर क्या कर रही है? बायंसी फोर्स लगा रही है। बोलो हाँ है ना। अगर ये बैलून थोड़ा पिचक जाता तो उस केस में बायंसी की वैल्यू क्या होती? चेंज जाती, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो जाता। बट बैलून का वॉल्यूम उतने का उतना ही है। ठीक है, क्लियर है क्या? नहीं बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर जो है, अब बताओ ऊपर जा रही मतलब क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा एफ बी माइनस क्या हो जाएगा? एम माइनस एम नॉट इंटू क्या हो जाएगा? जी इक्वल टू एम में, तो एम के नाम पर आ जाएगा ये इंटू ए नॉट आ जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ पर आया एफ बी माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ऑफ एम नॉट जी एम माइनस एम नॉट, और ये हो जाएगा ए नॉट। नोटिस करिए यहाँ पर आपके पास किस चीज़ की वैल्यू है, ये देख रहे हैं क्या? ये अगर मैं इसको सेकेंड इक्वेशन कर दूँ तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और प्लस सेकेंड कर देता हूँ। देखिएगा तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दूँ तो क्या होगा बताइए? अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस अगर सेकेंड करूँ तो मुझे लग रहा है माइनस एफ बी से प्लस एफ बी कैंसिल हो जाएगा, एम जी से माइनस एम जी कैंसिल हो जाएगा, बस ये बचेगा। तो ये बचने वाला कौन है? ये एम नॉट क्या है? वो वाला मास जो रिमूव हो चुका है ना। इक्वल टू क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है? एम ए नॉट ऐड कर रहे हो, है ना। ये देखिए एम ए नॉट प्लस यहाँ पर क्या है बताइए? एम ए नॉट माइनस ऑफ एम नॉट ए नॉट। सही बात है क्या यहाँ पर? अब इसे डबलिंग हो जाएगा ये। यस,
तो ये एम नॉट जी और ये आ जाएगा 2m a नॉट माइनस ऑफ, बोले माइनस ऑफ एम नॉट ए नॉट। अपने क्या निकालना है, अपने को एम नॉट निकालना है, तो अपने को एम नॉट वालों को इसको इस तरफ लाना पड़ेगा, तो एम नॉट इस तरफ लाकर कॉमन ले लीजिए, तो g प्लस ए नॉट और ये आ जाएगा 2m a नॉट। एम नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m a नॉट होल अपॉन g प्लस ए नॉट। ये हो गया, बात समझ में आई क्या? तो क्वेश्चन क्या समझ में आ गया क्या? एक बैलून है, सैंड भरी हुई है, सैंड सपोज करो m भरी है, यस। तो जब बैलून में सैंड भरी है तो बैलून ने क्या किया, वहाँ से एयर को हटाया है, वही एयर जो हटा है वो क्या लगा रहा है, अब थ्रस्ट लगा रहा है, बायनेंसी फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर। क्लियर है क्या यहाँ पर? अब क्या हुआ, mg कहाँ काम कर रहा है, नीचे, ऊपर बायनेंसी आ रही है नीचे, तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद कुछ रेत हटा दिया गया, उसमें से रिमूव कर दिया गया, कितना हटा दिया, ये, तो बचा कितना था, पहले इतना, इतना रिमूव कर दिया तो बचा इतना ही, नीचे कितना आ जाएगा, mg क्या आ जाएगा। अब क्लियर हुआ क्या भाई, एयर तो हटा ही है, बायनेंसी भी कहाँ लग रही है, ऊपर की ओर ही लग रही है, ठीक है। अब ये कहाँ जाने लगा, जितने से नीचे आ रहा था, जितनी एक्सेलरेशन से, उतने से कहाँ जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ठीक है। अब देखिए, जब ऊपर जा रहा है तो इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल दिया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, वहाँ से क्या निकाल लिया मैंने, एम नॉट, इतना रेत क्या किया गया, वहाँ से रिमूव किया गया है। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, अच्छा एक बात आप जानते होंगे शायद कि जैसे कि ये जानते होंगे कि अगर कोई भी बॉडी किसी कांटेक्ट सरफेस को छोड़ती है, वो तभी छोड़ सकती है जब नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। आप जमीन पे खड़े हैं, अगर नॉर्मल गलती से भी जीरो हो गया तो आप उस जमीन को छोड़ देंगे तुरंत। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? यस सर, ठीक है। नॉर्मल छोड़ना मतलब एन जीरो हो गया, एन अगर निगेटिव आ रहा है तभी मतलब क्या, नॉर्मल छूट चुका है। अब एक क्वेश्चन दिया है, वो समझिए कैसा अच्छा क्वेश्चन है, वो सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा, मैं कि एक इस प्रकार का मैं आपको लिफ्ट दे रहा हूँ, और लिफ्ट जो है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। उसमें क्या रखा हुआ है, एक मास m रखा हुआ है। आप समझिए, क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ ऐसे। द क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, लिफ्ट ही है, एट रेस्ट, पहले रेस्ट में था, ठीक है। कह रहा है उसके बाद द लिफ्ट स्टार्ट डिसेंडिंग विथ एन एक्सेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लिफ्ट जो है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाने की ओर चालू हो गई, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। कह रहे हैं कि 1 सेकेंड के बाद ये बताइए वो कितना डिस्प्लेसमेंट चली। कौन? जो ब्लॉक है वो कह रहे हैं बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट चली। तो पहले क्वेश्चन समझिए, पहले समझिए पहले इसको। मुझे एक बात बताइएगा, जैसे कि ये ब्लॉक है m, ठीक है, ये तो नीचे लग ही रहा होगा mg, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। और ऊपर देखिए, ये जहाँ कांटेक्ट में है तो फ्लोर पे नॉर्मल ऐसे लगा रही होगी, तो जो फ्लोर है उस पर नॉर्मल कहाँ लगा रहा होगा, ऊपर की ओर नॉर्मल लगा रहा हो। आ कहाँ रही है, वो नीचे की ओर आ रही है। नीचे आने का मतलब ये हुआ कि आप उसको लिख सकते हैं mg माइनस n, बोलो m दिया है क्या, नहीं दिया, कोई बात नहीं। mg माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m a नॉट। बोलो क्लियर है क्या? उस हिसाब से अगर बात करें तो n इज इक्वल टू, इधर कर दीजिए, तो वो आ जाएगा mg माइनस m a नॉट। n इज इक्वल टू m, g की वैल्यू 10, m और a नॉट की वैल्यू 12। तो सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ऑफ 2m करके आ रहा है। निगेटिव साइन ये बता रहा है कि अगर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट नीचे आएगी तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये जो है फ्लोर को छोड़ देगा, हवा में आ जाएगा तुरंत। निगेटिव साइन ये बता रहा है। बात समझ में आ गई क्या? यानी अब दिमाग लगाओ, अब बताओ, मतलब कि अगर ये इतने से स्टार्ट हुई तो 100% क्या करेगा, छोड़ देगा, किसको, सरफेस को पक्का छोड़ देगा। अब सुनो ध्यान से, मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया कि जो m मास है वो कहाँ आ गया, हवा में आ गया, हवा में आ गया। और हवा में आने का मतलब ये हो गया कि अब ये जा रहा होगा g से नीचे। भाई इस पर ग्रेविटी कौन काम, जी से नीचे काम कर रही होगी, वो जी से क्या करेगी, खींच रही होगी। एक प्रकार देखा था फ्री फॉल हो गया, क्या हो गया, फ्री फॉल होना चालू हो गया। ये t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, बोलो हाँ है ना, यहाँ तक गया, t इक्वल टू 1 सेकेंड तक गया। बताइए कितना नीचे गया, h नीचे मान लेते हैं,
ठीक है। मुझे बताइए h क्या आएगा। h इक्वल टू फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। नोटिस करिए u0 1 सेकेंड तक बात हुई है, और ये हाफ g के नाम पर क्या a के नाम पर क्या आ जाएगा g मतलब 10, और ये 1 का स्क्वायर, मतलब सीधी सी बात ये है कि ये 5 मीटर आ जाएगा। ऐसे पूरा लिख दीजिए 5 मीटर नीचे आ जाएगा। लेकिन आप नोटिस करें उसी 1 सेकेंड में जो लिफ्ट है जो यहाँ पे थी वो यहाँ कहीं आ गई होगी। मान लेते हैं कितना नीचे आ गई होगी, h डैश, कैपिटल या कैपिटल H कर लो, कैपिटल H कर लो। लिफ्ट कितने नीचे आ रही है, उसमें जो है वो है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही होगी। कितने सेकंड तक बात हो रही है, 1 सेकंड तक। तो लिफ्ट की बात करें तो h, लिफ्ट भी स्टार्ट हुई थी 0 से ही, u 0 हो गया, और t मतलब 1 प्लस ऑफ हाफ a मतलब हो गया 12 और 1 का स्क्वायर, सही है। तो h इक्वल टू आ जाएगा 6 मीटर। आप नोटिस करिए कि लिफ्ट आगे चल रही है, लिफ्ट आगे है, ये बोलो हाँ है ना। अभी भी क्या हुआ, इसने क्या किया, अभी लिफ्ट पर नहीं पहुंच पाया है। लिफ्ट चल चुकी है 6 और 5 चुकी है। पूछा किसका इसने, ब्लॉक का पूछा है कि लिफ्ट का पूछा है, ये आई थिंक ब्लॉक का पूछा है। तो ब्लॉक कितना चला, 5 मीटर चला, बोलो हाँ है ना, यस। और एक बात ध्यान रखिए, कभी भी ब्लॉक लिफ्ट पर जा ही नहीं पाएगा। क्यों, वो उस पर 10 काम कर रहा है, उस पर 12 का काम कर रहा है, कौन, एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा वो। क्लियर हो गया क्या यहाँ पर। ये क्वेश्चन ऐसा था। ठीक, अब देखिए कुछ दूसरे क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं पहले कि मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताया था, उसी शॉर्ट ट्रिक्स को यहाँ बताएंगे। आइए, क्या आपको एक क्वेश्चन याद है, पिछले वीडियोस में मैंने बताए थे, बता रहा हूं कौन सा। देखिएगा एक क्वेश्चन, ध्यान रखिए, उसका शॉर्ट ट्रिक्स फोकस करिएगा बेटे। देखो, अगर मान लो कि आपके पास इस प्रकार से ये 2m का है, या m1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको m1 और ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे बात समझिए क्वेश्चन, ये m2 है। अगर मैं ये कहूँ कि ये बताओ कि इस समय इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक ट्रिक सिखाई थी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो आप करते क्या थे बताइए, अच्छा m2g लगाते हैं, और यहाँ पर क्या करेगा, t काम करेगा, टेंशन, यहाँ t काम करेगा, टेंशन काम करेगा, या a से नीचे या a से इधर आएगा। समझ, एक ट्रिक बताई तो तारा क्या, देखो तो आप करते क्या थे बताइए, अच्छा m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, सही है। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू m1a, ये सेकेंड इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन था, दोनों को ऐड करेंगे t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, m2g, a कॉमन, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2। नोटिस करिए, ये बताइए इस पूरे सिस्टम को खींच कौन रहा है, m2g, वो रहा फोर्स F इक्वल टू ये रहा m, खींच कितने को रहा है, पूरे को, तो m के नाम पर m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा a, पहले पढ़ा, एक कंसेप्ट बताया था हमने। अब देखो सेम कंसेप्ट हम यहाँ भी लगाएंगे, इस जगह पर भी लगाएंगे। सुनो, इस एक क्वेश्चन हमारे पास आता है सेम टू सेम, देखिएगा समझ। जैसे कि उन्होंने बोला कि ऐसे है, यहाँ पर चेन रखिए, सीकड़ देखा होगा आपने, सीकड़ वगैरह, चेन सीकड़ नहीं देखा है, चेन, गाय वगैरह का सीकड़ देखा है, गाय वगैरह बंधी रहती है कभी कभी, उसी से है ना। देखो चेन वैसा, देखो कभी देखा होगा, हमने देखा है, गाँव वगैरह हमारे घर पे भी है। ये देखिए ऐसे, ये सीकड़ है, बोलो ऐसे बनाते ऐसे हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया है, बोलो क्लियर है क्या। तो अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं पहले रामायण को, इसको मैं कंसेप्ट को यहाँ बैठाऊंगा, ठीक है। अब थोड़ी सी आप कंसेप्ट को पूरा जो है खोपड़ी में लगाइएगा, क्या होगा, ठीक है। कंसेप्ट को पकड़ो पहले तो, ठीक है, पूरा कंसेप्ट देखो। इस समय एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे अगर हम बात करें, खेल ऐसा है कि ऊपर जो है मतलब लटका हुआ पार्ट कितना है, x है, ऊपर कितना होगा l माइनस एक्स, कुल कितनी लेंथ है इसकी, l है। तो अगर मान लीजिए पूरी लेंथ l है, x पार्ट क्या हुआ, जो चेन का लटका हुआ है, ऊपर कितना बचेगा, l माइनस एक्स बचेगा। खेल को समझिएगा। अगर मैं ये कहूँ कि जो m है, समझिए मेरी बात को, ये है टोटल मास ऑफ क्या है, टोटल मास ऑफ क्या है, चेन, ये ऐसा है, बोलो क्लियर है क्या।
कैपिटल एल जो है, देखिए इसी कंसेप्ट दिखाऊंगा यहाँ पर मैं। यहाँ पर जो एल है टोटल लेंथ ऑफ, ये देखा जाए ये चेन है, ठीक है। अगर मैं कहूँ म्यू दैट इज योर मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट क्या होता है बेटो, लेंथ। जो म्यू होता है ये होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। मैं इससे पूछता हूँ आपसे कि एट एनी इंस्टेंट कितना मास, इधर कितना लटका हुआ है, एक्स लटका हुआ है, तो जो लटका हुआ पार्ट है उसका मास कितना है। अगर पूछूं जो लटका हुआ पार्ट है उसका मास कैसे है, जैसे इसको, इस लटके हुए पार्ट को कितना मान लेते हैं, इसका मास कितना m1 है, तो ये m1 कितना आएगा, तो m1 मुझे लगता है कि म्यू इंटू बाई 1 लेंथ का मास इंटू जितना लेंथ है x हो जाएगा, यानी ये m बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा। ये वो मास है जो लटका हुआ है, और ये जो मास ऊपर है जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको बोल लेता हूँ m2, तो मुझे ऐसा लगता है कि m2 जो आएगा वह म्यू इंटू क्या आएगा, l माइनस एक्स आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, म्यू के नाम पर आ जाएगा m बाई एल और ये l माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं पूरा का पूरा चेंज कर दे रहा हूँ एक नए तरीके में। ये देखिएगा, ये ऐसे ऊपर का मास कितना हो गया m2, ट्रिक पकड़िए, नीचे का मास कितना हो गया m1। ये क्वेश्चन हो गया है, बोलो है ना, तो m2 उल्टा कर दिया है। अब मुझे बताओ इसे कौन खींच रहा है इस समय, m1g, तो f के नाम पर क्या आ जाएगा, m1g इज इक्वल टू खींच कितने को रहा है, m1 प्लस m2, बोलो है ना, इंटू कितने से, a से, नहीं आया भाई। यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो इस पूरे खींच रहा है, वो m2g है, तो ये आया m2g। कितने मास को खींच रहा है, पूरे मास को, यानी m1 प्लस m2 खींच रहा है, कितने एक्सेलरेशन a, तो एट एनी इंस्टेंट को ये सिचुएशन ले लिया मैंने, इसके मास को निकाल लिया मैंने m1, इसके मास को निकाल लिया m2, तो खींचने वाला कौन है इस समय, इसको m1g, m1g खींच रहा है, तो ये f हो गया इक्वल टू ma, m के नाम पर दोनों आ जाएंगे, तो m1 प्लस m2। कितने एक्सेलरेशन से इस समय कितने का है, एक्सेलरेशन कितने का है, a का है, नहीं आया। अब बताइए, अब मुझे बताइए व्हाट इज m1, व्हाट इज m1, m बाई एल इंटू एक्स, ये जो है m बाई एल इंटू एक्स और ये g, क्लियर है। और m1 प्लस m2 ये तो m है भाई, कहाँ गया भाई, दोनों को ऐड करेंगे तो m ही तो आएगा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ a, बोलो क्लियर। ये वाला m से m क्या हो गया, कैंसल, सही है ना। अब बताइए तो a इक्वल टू क्या है, बताइए आपके हिसाब से क्या आ गया, g बाई एल इंटू एक्स, बोलो हाँ है ना। अब खेल को समझिए, खेल को समझिए। अब बताइए ये जो a है कंटिन्यू चेंज हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि जितना ही नीचे आ रहा होगा उस प्रकार से m1 की वैल्यू चेंज हो रही है, तो 100, बोलो क्लियर है क्या। और मतलब सीधी सी बात है, x चेंज हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है a क्या होगा, चेंज ही होगा। अब अक्कल लगाओ, क्या इस a को आप ये लिख सकते हो dv बाई dt लिख सकते हो, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ x वेरिएबल है, बोलो हाँ है ना, यहाँ v और t आ गया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, t को हटाना पड़ेगा, t को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे वो देखिए। अगर आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन याद हो तो मैंने कहा था यहाँ काम करिए, dx का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, बोलो हाँ है ना। अब न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर लीजिए, ये इस तरफ ये इस तरफ, तो ये आ जाएगा x बाई dx बाई dt, और ये उस तरफ चला गया तो ये dv बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, g बाई एल एक्स हो जाएगा, dx बाई dt इज योर v, तो ये आ गया v dv और dx को ट्रांसफर कर दो तो g बाई एल एक्स और ये आ गया dx, बोलो है ना। अब अगर मैं कहूं कि इसको इंटीग्रेट कर दूं v dv, ये g बाई एल तो कांस्टेंट है बाहर, x dx। अब क्वेश्चन क्या पूछा, अब यहाँ पर इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए। अच्छा अगर मैं ये कहूँ, ध्यान दीजिएगा एक मिनट, आप पूरे क्वेश्चन समझते हैं, इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पर, पक्का, ठीक है। इसे कॉपी करिए, मैं कुछ और लिखवाऊंगा इसमें, फिर बताता हूँ, बोलो फिर और कुछ बोलता हूँ मैं इसमें, हो गया। देखिए अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, मान लो केस ऐसा होता है, बात सुनो बेटा, बेटा सुनो, कि पहले पूरी की पूरी जो चेन है ऊपर होती, स्टार्टिंग में पूरी की पूरी मैं कह रहा हूँ कि जो चेन है वो ऊपर है, मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता, ठीक है। फिर बोलते कि भाई जो पूरी की पूरी जो चेन है वो कहाँ आ गई, बोलो नीचे आ गई, बोलो हाँ है ना।
जब पूरी की पूरी चेन नीचे आ गई तो बताओ कि वेलोसिटी कितनी है, ऐसे पूछते हैं मान लो। तो स्टार्टिंग बताओ कि क्या कोई भी पार्ट लटका हुआ है, क्या नहीं लटका हुआ है। इट मीन्स कि उस केस में अगर हमको सॉल्व करना पड़ता तो हम v dv ये तो लिखते ही लिखते g/l और ये x और dx तो लिखा ही रहता, रूपा समझाया, ठीक है। अगर ये पूरा पहले स्टार्टिंग में ऊपर ही था, ठीक है, और फिर मैंने बहुत थोड़ा सा नॉक के बराबर लटका देते हैं, जो क्या कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, वो जो हल्का सा पार्ट लटका बिल्कुल नॉक के बराबर लटका, वो क्या करेगा, उसको चले खींच लेगा पूरा का पूरा, कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो स्टार्टिंग बिल्कुल नॉक के बराबर, मतलब है ही नहीं है। तो x कितना हुआ, x 0 हुआ, वेलोसिटी कितनी है 0। अब कितना पूरा नीचे आ गया, तो मतलब कितना नीचे आ गया, l नीचे आ गया, तो हमसे कह रहा है वेलोसिटी बताइए कितना हो गया। पहले पड़ी बात की नहीं। अब उन्हें बताइए क्या हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v²/2 इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 0 to v इक्वल टू क्या आ गया, g/l। बोलो क्लियर है, ये क्या आ जाएगा बताइए, x²/2 लिमिट 0 to l, बोलो 2 से 2 कैंसल, ये क्या आ जाएगा v² फिर -0², v² ही आएगा। ये कितना आ गया g/l, और ये कितना हो जाएगा, नहीं g/l हो गया, 2 से 2 कट गया है ना, यहाँ कितना आ जाएगा l² फिर -0², तो l² ही बचेगा, तो ये l², l से l कट गया। बताइए तो v इक्वल आ गया √g। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लो कि इसी पार्ट में उसने ऐसे पूछा होता, सपोज करो, मैं यहाँ लिख देता, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ जाएगा ना। देखिए उसने बोला कि सपोज करो कि नहीं ऐसा था, सुनिए ध्यान से, कि स्टार्टिंग में ऐसे था, समझिएगा ये, और अंतिम में ऐसे हो गया, ऐसे। जो लटका हुआ पार्ट था मान लीजिए कि l/4 था, लटका हुआ पार्ट कितना था l/4। हाँ, इसमें इसके वेलोसिटी 0, जैसे मतलब ऐसे किसी को लटका दिया, चेन को लटका के पकड़े हुए हैं, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, पकड़े हुए अच्छा छोड़ दिया, तो कितना लटका हुआ था पहले l/4, छोड़ दिया तो वहाँ तो वेलोसिटी 0 ही है, उसके बाद वेलोसिटी गेन करेगा, ठीक है। अब देखो कितना नीचे आ गया, पूरा का पूरा l नीचे आ गया। अब इसमें क्या होगा, ये तो उठाएंगे हम लोग, बोलो हाँ है ना, v dv और ये क्या आएगा g/l और ये क्या आ गया x dx। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ स्टाइन कितना पार्ट लटका हुआ है l/4, तो यहाँ पर l/4 आ जाएगा। कितना पार्ट अंत में लटक गया l/x की लिमिट तो लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या जाएगा, यहाँ वेलोसिटी 0 और ये क्या हो जाएगा v। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया v²/2 0 to v, ये कितना है g/l, ये आ जाएगा x²/2 लिमिट। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर आया l/4 और ये l, 2 से 2 काट दीजिए, बोलो v² आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ तो v² बचा, कोई दिक्कत नहीं, g/l 2 से काट दिया है ना, l पुट करेंगे तो ये आ जाएगा l² माइनस l/4 पुट करेंगे जहाँ x है तो वहाँ हो जाएगा l²/16 टाइप का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या, ये आ जाएगा 16l² माइनस l², 15l², तो ये v² इक्वल टू हो गया 15l² g/16 इंटू l। सही बात है क्या, क्या बचा 15gl, जो भी आप बोले 16, बोलो हाँ है ना, बाई 16। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई थिंक ये 4 बाहर आ जाएगा, है ना, तो ये जो है 1/4 √of 15gl, जो भी आप बोले lgl। समझ में आया कि नहीं आया। अब समझ में आया कि ये कंसेप्ट मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा था, इस के सपोर्ट के लिए। देखिए 2 मिनट में सॉल्व हो, यही हम वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करते हैं। आई बात क्या, ये समझ में आया कि नहीं बताइए। चलो लिखो इसको, हो गया, अब समझ में आया, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर बता पाएंगे आप। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर था, अगर इस प्रकार से मास लटके हुए हैं ऐसे, ये वाला m1 है और ये वाला m2 है, मैं कह रहा हूं कि m1 इज ग्रेटर देन m2, ये क्वेश्चन है, m1 ग्रेटर देन m2 दिया हुआ था। अब बताइए क्या होगा,
हाँ हाँ, ये जो है बताया था कि M1G इधर आएगा, इधर M2G नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आएगा M1G माइनस, बोलो क्या आ जाएगा, M2G इक्वल टू, हाँ दोनों खींच रहा है तो M1 प्लस M2 इन ए आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से G कॉमन ले लीजिए तो M1 माइनस M2 और M1 प्लस M2 इंटू ए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए? हो गया? ठीक। अब क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझिएगा। देखो अक्का लगाइएगा। एक क्वेश्चन आता है कि ये देखिए, एक ऐसे करके पुल्ली है, उस पर चेन लटकी हुई है, उस पर चेन जो है ऐसे लटकी हुई है, समझिए बात को, ऐसे ये चेन है, ये ऐसे चेन लटकी हुई है, ठीक है। क्लियर है क्या? इधर भी L/2 लटकी है, इधर भी L/2 लटकी, दोनों तरफ मिलाकर कितनी है? L है। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां बैठाऊं तो देखिए कैसे बैठाया जाएगा, वो देखिए। क्लियर है ना? L/2 लटकी हुई है। अब मैं जो कह रहा हूं वो सुनना ध्यान से। मैं ये कहता हूं कि एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पर इसे हल्का सा खींच दीजिए ताकि एक तरफ ज़्यादा हो जाए, एक तरफ क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पर ये देखा गया कि ये हुआ क्या, वो समझिए। इसे हल्का से नीचे खींच दीजिएगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर ये देखा गया कि ये जो है ये हो गया, और इस तरफ वाला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा है, मतलब ये कुछ इस प्रकार से खेल है। बोलो क्लियर है क्या? कहानी को पकड़िए, ठीक है। अब बताइएगा, तो इस समय ये वाला कितना है, चलो x ले लो, x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है? या आपको ये लग रहा हो तो आप तो कह रहे हैं इस पे ले लो, आप इसी को, किसी भी एक को ले लो, x ले लो। तो भाई सीधी सी बात है, ये वाला कितना बचेगा, L माइनस एक्स बचेगा। सही बात है ना? चलो अब दिमाग लगाना चालू करो। मैं ये कहता हूँ कि म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ, तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। अब मैं इस तरफ वाले पार्ट को कि मास को इस समय एट एनी इंस्टेंट पे कहता हूँ कि ये मास कितना है आपका, M1 है, और किसी भी इंस्टेंट पर ये वाला जो मास है वो कितना है, M2 है। तो मैं ये कहूँ कि M1 क्या होगा, तो M1 जो है आपका म्यू इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। म्यू मतलब आपका M/L, x के नाम पर तो x ही रहेगा। अगर मैं ये कहूँ कि M2, तो M2 के नाम पर मुझे लगता है म्यू L माइनस एक्स, एक प्रकार का M/L L माइनस एक्स टाइप का आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऐसा हो चुका है कि अब ये पुल्ली बन गई, इस तरफ एक मास लटका है और इस तरफ एक मास लटका है, इसका वैल्यू M1 है, इसकी वैल्यू क्या है, M2 है, और इस समय यह A से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इस कंसेप्ट को वहाँ पे लगा दूँ तो काम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर बताइए इस कंसेप्ट को यहाँ पे लगाया जाए तो मुझे लगता है कि M1G माइनस M2G, बोलो हाँ है ना, इज इक्वल टू आना चाहिए M1 प्लस M2 इंटू A आना चाहिए। सेम कंसेप्ट, बोलो। यहाँ पर देखें तो यह M1 माइनस ऑफ M2G हो जाएगा इक्वल टू M1 प्लस M2, रस्सी का पूरा मास आ जाएगा, चेन का जो भी आप बोले। अब बताइए M1 माइनस M2, व्हाट इज M1? कहीं लिखा होगा, हाँ जो भी होगा M1 होगा ना, यहीं पे ये देखिए। M1 जो है आपका M/L x है, व्हाट इज M2? बोलो कितना है, क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या? कट रहा है क्या? कट नहीं रहा होगा, हाइड हो रहा होगा, हाँ। बोलो कितना हो जाएगा, M/L और ये L माइनस एक्स, G कहाँ गया, ये आपका G है ना, और ये MA। सही बेटा क्या है यहाँ पर? ये देखिए, इसको अंदर ले जाए या M/L कॉमन ले लो ना, सीधी सी बात है, क्यों फालतू परेशान हो। तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा माइनस L और माइनस माइनस प्लस, ये x हो जाएगा और ये G आ जाएगा M इंटू E, M से M कैंसिल। सही बात है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ये आ रहा है 2x माइनस L/L, सही बात है क्या? और ये G और ये A टाइप कुछ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पर?
सही है ना, बिल्कुल सही दिख रहा मुझे। तो मुझे एक बात बताइएगा, सेम देखो कंसेप्ट में रखा है ना, कंसेप्ट सीखो। यहाँ पर जो ए लिखा उसे क्या लिख सकते हो, ए को आप लिख सकते हो dv/dt, पहले तो आप लिख सकते हो। यहाँ पर एक मैं काम करता हूँ, मैं g/l लिखता हूँ और ये है 2x - l, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। फिर वही बात, सही तो है। हाँ, मैं काम करूँगा इसमें वही क्या चीज़, dx/dx का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, बोलो हाँ है ना, dx का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। यहाँ पर आप देखें तो ये g/l 2x ये आ गया, सही बता क्या। ये न्यूमरेटर क्या करूँगा मैं, इंटर चेंज करूँगा, तो ये dx/dt और ये आ जाएगा dv/dx। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देखें तो g/l ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम का है इसलिए मैं इसको यहाँ पर कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये v बन जाएगा, तो ये v, ये dv है ना बेटा, ये v बन गया, ये dv, इसको तो उस तरफ ले जाओ, तो g/l अब देखो 2x dx माइनस l क्या हो जाएगा dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। अब देखिए उसने क्या बोला, वो सुनिए ध्यान से। अब ये देखो क्वेश्चन क्या कहेगा, यहीं पर क्वेश्चन खेलेगा कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसे था, ये खेल समझिएगा। स्टार्टिंग में ऐसे था कि इधर लटका हुआ था ये, इधर लटका हुआ था ये, बोलो बेटा क्लियर है क्या यहाँ पर। यस, यानी इस समय ये l/2 है, l/2 उस तरफ, l/2 इस तरफ, हल्का सा खींचा, एंडिंग में धीरे धीरे खिसकते खिसकते ये पूरा का चेन जो है ये ऐसे हो गया। बोलो क्लियर है क्या, कितना हो गया बेटा, ये l हो गया। यस, मुझे एक बात बताइए, x यहाँ से ले रहे हो तो स्टार्टिंग में जो x था वो कितना था, l/2, और फाइनली x कितना हो गया आपका, l हो गया। सही बात है क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे, आप खुद दिमाग लगाइए। कलर चेंज करते हैं, आप थोड़ी सी कलर चेंज करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह पर लिमिट कितनी होगी, 0, यहाँ वेलोसिटी 0 थी, बाद में कितनी, एंडिंग कितनी, इस जगह पे कितनी हो गई, वो v हो गई। बोलो सही है ना। ये क्या है, इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया मैंने, इंटीग्रेशन लगाना था ना, इंटीग्रेशन, और ये ब्रैकेट, सही है। चलो अब बताइएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, लिमिट बताइए क्या होगा। लिमिट के नाम पर अगर देखें तो यहाँ पर x कितना है, l/2, और एंडिंग कितना हो गया, l। तो ये जो लिमिट है वो l/2 से l, वो l/2 से क्या हो जाएगा, l। बात समझ में आई क्या, अब समझ में आया क्या इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, कंसेप्ट ज़्यादा था। उसमें देखो खतरनाक क्वेश्चन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। यही वर्क थ्योरम से और होगा, और इजी हो जाएगा वो, है ना। यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका, जगह थोड़ा बचाए नहीं तो फिर दिक्कत करेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया v²/2, लिमिट के नाम पर पैर में लाइए, ये देखिए g/l, देखो बेटा ये क्या आएगा, x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x² बचेगा इंटीग्रेशन में, x² माइनस l बाहर आएगा और dx से क्या हो जाएगा, x, तो ये हो जाएगा lx। बोलो हाँ है ना, और लिमिट दोनों के सेम है, तो ये l/2 से कितना हो जाएगा, l। बोलो हाँ है ना, तो ये l/2 से l हो जाएगा। ये यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा, v²/2 g/l, l यहाँ रखेंगे पहले, l² माइनस l इंटू l, तो ये क्या हो जाएगा, l²। बोलो क्लियर है क्या, माइनस, फिर माइनस। अब बताओ बात समझ आ गई। अब यहाँ रखो तो जहाँ x है, तो ये l²/4 माइनस l इंटू l/2, तो ये हो जाएगा l²/2, ये तो कट गया। तो ये जो आया बताइए v²/2, ये आ गया g/l, ये तो कट गया है ना, ये आ गया 2l² माइनस 4l², नहीं 4 कॉमन वो ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो l² आएगा, यहाँ माइनस 2l² आएगा, l²/4 आ जाएगा, माइनस l²/4 प्लस हो जाएगा तब, तो ये l²/4 हो जाएगा। सही है, l से l कैंसिल हो गया, तो ये आ गया gl/4। बोलो हाँ है ना, अब 2 से उड़ा दो, 2 बचेगा, तो यानी v कितना आ जाएगा, √of gl/2। समझ में आया कि नहीं आया क्या, अब समझ में आ गया। तो 2 क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का ही है। अब क्लियर हो गया क्या, चलो लिखो।
हो गया? ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर वाले देखेंगे, इधर वाले देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा। इधर वाले ये वाले वो जो बीच में है वो पीछे लगाएंगे उसको, है ना, उसको पीछे, हाँ उसको पीछे लगाएंगे बाकी सबको। अब ये वाला देखिए, ये वाला बाकी सब पीछे लगाएंगे। जो आगे जहाँ क्वेश्चन है ना उसके जो आगे वाले हैं वो सब मंकी उनकी वाले पीछे लगाएंगे उसको। अब देखिएगा, अब आप ये देखिए थोड़े से अलग, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा अब आपसे ना। देखिए, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करा जाए। देखिए, एक क्वेश्चन आया बेटो, समझो। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको एक ब्लॉक दे रहा हूं। अब समझिए, बिल्कुल बेसिक पर बात करते हैं। ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं मेन क्लास में, सब बताए गए हैं, है ना। फिर भाई यहाँ रिवीजन चल रहा है तो बात होगी पूरा। ये ऐसे आया और आई थिंक ऐसे है, और यहाँ पर एक मास लटका हुआ है। एक क्वेश्चन है, यस। इस वाले का मास जो है m दिया हुआ है, इस वाले का मास m है और इस वाले का मास 2m है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ एंड द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर लाइट। मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह कोई बात नहीं हो रही है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि पहले इन दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाला करिए, याद करिए। तो पहला स्टेप क्या होगा वो देखिएगा। स्टेप नंबर 1, मैं डायग्राम को नहीं बिगाड़ूंगा। स्टेप नंबर 1 अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, नहीं है देखिए ध्यान से, यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, ये आया, यस, ये ऐसे है, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का, ये m है, ये 2m है। आइए ध्यान दीजिए, नोटिस करिए पहले तो। अगर मैं मान लूँ कि ये वाला कितने से A1 से आगे की ओर बढ़ रहा है और ये वाला जो है A2 से नीचे की ओर जा रहा है, अक्का लगाते हैं। रस्सी कितनी है? 1। ये कितने जा रहा है? A1 से। तो ये वाला जो एंड है कहाँ जाएगा? A1 से आगे। देखो A1 से आगे जाएगा। ये जो है पुल्ली क्या है आपका? फिक्स है, ये फिक्स पुल्ली है। ये वाला पॉइंट क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। इसके आगे जाने से, आराम जाइएगा बच के, धीरे धीरे बच के, इसके आगे जाने से ये क्या होगा? माइनस ऑफ A1 आएगा। ये क्या है आपका? 0। आप देख लीजिए, कुछ इसके पहले वाले वीडियोस में पढ़े हुए हैं, सब पूरा बेसिक समझाया है ना। ये आ गया, तो ये हो गया माइनस A1, ये 0, और ये वाला पॉइंट भी क्या होगा? 0। ये लिखा 0, इसको नीचे लिखता हूँ, 1 सेकेंड। देखिए ये आगे जा रहा है, इसके आगे जाने से क्या, रस्सी ढीली पड़ेगी। तो ढीला पड़ना मतलब क्या हो गया? आगे ये वाला पॉइंट A1 से आगे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? -A1। इसके पहले वाले वीडियोस में देख लीजिएगा, मतलब जो पहले कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले थे लॉज ऑफ मोशन में मैंने अपलोड किए हैं, आपकी मेन क्लास में पढ़ाया था, तो पूरे पुल्ली वाले बताए थे कैसे कैसे क्या होते हैं, है ना। एक बार देख लीजिएगा, है ना। चलो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा? 0। फिर ये वाला भी क्या हो गया? 0। अब नोटिस करिए, ये अगर A2 से नीचे जा रहा है तो ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये वाला दोनों ही पॉइंट A2 और A2 से नीचे जाएंगे। तो इसके नीचे जाने से रस्सी टाइट होगी तो ये प्लस ऑफ A2 आएगा, इसके नीचे जाने से भी रस्सी टाइट होगी तो ये प्लस ऑफ A2 आएगा, बट ये फिक्स्ड है तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू बताया था 0। देख लीजिएगा, -A1 ये जो है आपका, देखिए 2A2 इज इक्वल टू A1। ठीक है, अगर मैं यहाँ सपोज कर लूँ कि लेट A2 इज इक्वल टू को A मान लूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 × A वो आ जाएगा A1, ऐसा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होना चाहिए। ठीक है, आइए देखिए स्टेप नंबर 2, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार बैठ जाइए आराम से। देखिए आपको याद होगा उस मेन क्लास में बताए थे अपन ने कि अगर ये A1 से आगे जा रस्सी ढीली पड़ेगी तो ये माइनस आएगा। ये फिक्स है यहाँ पर, ये तो मूव कर नहीं रहा है पॉइंट 0।
ये वाला भी 0, जितने अगर ये A2 से नीचे आएगा तो ये दोनों कान भी कहाँ जाएंगे, आलोक सिंह कान एग्जाम्पल दिया था नीचे, इसके नीचे आने रस्सी क्या होगी, टाइट होगी, इसके नीचे रस्सी टाइट होगी, ये फिक्स है 0 = 0। अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि A2 को क्या मान लूँ, A2 को A मान लूँ तो 2A A1, तो A1 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर 2 में हमने क्या बताया था वो देखिए, स्टेप नंबर 2 याद आ गया, ठीक है भाई, बहुत से क्वेश्चन है देखिएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, तो यहाँ पर ये है 2m और ये m है। रस्सी कितनी है, एक ही रस्सी है, सब मासलेस है, तो जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ होगा, वही टेंशन यहाँ होगा, तो T T T। ये जो है कितने से जा रहा है आगे, कहाँ, A1 से, और A1 कितना है 2A, यानी इसका मतलब ये है कि ये 2A से आगे जा रहा है, ठीक है। खींच कौन रहा है इसको, T खींच रहा है, तो T = m × A, A के नाम पर क्या आ जाएगा 2A, ये फर्स्ट, ठीक है। अगला अगर ध्यान दें तो ये जो पुल्ली है, ये वाली पुल्ली ये मूव कर रही है, बट ये पुल्ली मासलेस है, पुल्ली के ऊपर जो है 2 टेंशन काम कर रहे हैं T और T, नीचे देखा जाए तो बताओ क्या हो जाएगा, पुल्ली तो मासलेस है, तो ये 2mg ही क्या करो नीचे लग रहा होगा उसके, यानी ये आ जाएगा 2mg। बोले क्लियर है क्या, नहीं आया समझ में, ये बात समझ में आ गई क्या। चाहे तो उसको एक स्टेप और आगे कर ले, मैं तो कहूँगा एक स्टेप और आगे कर लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो। देखिए ये ऐसे है ना, इसको यहाँ कर दीजिए T', नीचे कौन लग रहा है T', बोलो है ना, बोलो, जितने से नीचे आ रही है उतने से ये पुल्ली भी नीचे आ रही है, बोलो है ना, ये A2 से नीचे आएगी, नीचे क्या आ रही है बताइए, कितने नीचे आ रही है A2 से, और A2 मतलब क्या है A, नीचे आ रही मतलब क्या हो जाएगा T' माइनस और 2T, मासलेस है तो 0 × A, A मतलब यही आएगा, यानी T' = 2T। यस क्लियर है क्या, और 2T मालूम अपने को, ये रहा। यहाँ पर देखा जाए तो 2 × T, T कितना हो जाएगा 2ma, तो ये आ जाएगा 2ma, तो यहाँ पर जो T' है वो 4ma टाइप का आ जाएगा, याद आ गया पूरा। अगर हम बात करें अब FVD बनाते हैं किसका, इस वाले को देखें 2m वाले को, 2m, तो नीचे काम कर रहा है 2mg, ऊपर काम कर रहा है T', और ये नीचे कितने से आ रही थी, आई थिंक A2 से आ रही थी, A2 मतलब A से नीचे आ रही थी, बोलो क्लियर है। नीचे आने का मतलब क्या हो गया बताइए, कि ये 2mg - T' = ma, तो ma के नाम पर आ जाएगा, m ये रहा और a के नाम पर ये आ जाएगा। T' की वैल्यू कितनी है 4ma, और ये हो गया 2ma, सही है क्या, ये देखिए ये 2ma, ये उस तरफ जाएगा 6ma हो जाएगा बेटा, ये 6ma बेटा, m से m कैंसल, 2 3 3 नीचे आ गया, तो a = आ गया बेटो g/3। अब ये g/3 a आ गया, a मतलब कौन आ गया A2 मतलब कौन इसका, बोलो है ना, तो ये A2 आ गया, और जो A1 है वो 2 टाइम्स ऑफ डबल है, मतलब 2a है, तो 2a मतलब ये आ गया, ये आ गया, सही बात है। सवाल टेंशन का है बेटे कि इसमें टेंशन कितना हुआ, तो T का फॉर्मूला ये रहा है ना, तो T = बेटे 2ma है, तो 2ma मतलब कितना है बेटा g/3, यानी एक प्रकार से 2mg/ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। T' पूछते थे, यहाँ रख देते हैं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हो गया, ठीक, प्यास लग रही है। बेसिक लेवल को पूरा क्लियर रखिए, पूरा हवा में चलेंगे तो घबरा जाएगा काम। देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो बस याद कर लो बस कि हमने क्या उस समय पढ़ाया था। ये रहा, उन्होंने कहा यहाँ से ये जा रहा है, बहुत टफ पुल्ली नहीं रटनी बेटा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक पुल्ली। ये रहा, ये है,
यहाँ पर एक मास लटका, एक यहाँ पे मास लटका। मास के मान कितने कितने दिए हैं? 4 kg नहीं, m पूछा क्या है? m ही पूछा है क्या? फाइनेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m इन द अरेंजमेंट एज shown इन द फिगर। ये 4 kg है ना? नहीं 4 kg नहीं है, वो 4m है। हाँ वो मैं कह रहा हूँ कि कैसे हो जाएगा। ये 4m है, m है ना? अब देखो ध्यान से, अब ध्यान दो, पहले क्या करोगे बेटे? पहले इन दोनों के एक्सप्रेशन में रिलेशन निकालोगे। पहला स्टेप तो वही होता है। देखो तो यहाँ पर ये मान लो, मैं तो कह रहा हूँ कि a1 से नीचे आ रहा है या ऊपर, जहाँ जो मन करे वो कर लो, ठीक है? इसको ऊपर करने, ऊपर नीचे करना, नीचे कर लो, जहाँ करना करो। कहाँ करें? नहीं अभी नीचे लोगे कि ऊपर लोगे, बस ये बोलो। ठीक, इसे हाँ, तो ऐसा कोई नियम नहीं कि ऊपर ही ले, आप ऐसा कोई नियम नहीं है। तो A2 से कहाँ जा रहा है? A2 से कहाँ जा रहा है? ऊपर, ठीक है? तो अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कैसे करोगे? तो हमने आपको क्या बताया था? पॉइंट पे मार्किंग कर दिया करो, यहाँ मार्किंग, यहाँ मार्किंग, यहाँ मार्किंग, यहाँ मार्किंग, यहाँ कर दिया। ये सिखाया था मैंने आपको सिंपल तरीके से। ये क्या होगा? 0। इसके ऊपर रस्सी क्या होगी? ढीली होगी, तो क्या होगा? माइनस ऑफ A2, ये वाला भी ऊपर ही जा रहा होगा। इसके ऊपर रस्सी वाली क्या होगी? ढीली होगी, तो क्या होगा? बोलो, माइनस ऑफ A2। ये पॉइंट 0 होगा, बताया था। ये 0, ये भी कितना होगा? 0। इसके जा रस्सी क्या होगी? टाइट होगी, तो प्लस ऑफ A1 इक्वल टू 0। खत्म। क्लियर है क्या? तो फंसोगे नहीं, मेथड सिखाया था मैंने। माइनस A2 2 ट्रांसफर कर दो, तो ये 2A2 इक्वल टू A1 तक का से रिलेशन आ गया आपका। पहला स्टेप यही सिखाया था। चाहो तो यहाँ पर एक स्टेप लिख लेना कि A2 को अगर A मानोगे तो यहाँ रख दो, तो A1 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ A। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप हमारा होता है टेंशन देखना, है ना? पहला ये निकालोगे ही, नहीं निकालोगे तो काम होगा ही नहीं होगा, है ना? यहाँ पर सेकेंड स्टेप देखें तो ये T है, ये T है, रस्सी एक ही है, टेंशन क्या होगा? एक ही होगा, नहीं होगा? आप बताइए। तो मुझे यहाँ बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये M है, नीचे कौन काम करेगा? mg। क्या काम करेगा? mg। ऊपर कौन काम करेगा? ऊपर करेगा T, है ना? नीचे कौन आ रहा है? A1। A1 मतलब बेटो, A1 मतलब 2A। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? आ गया? देखो अब बताओ, आ कहाँ रहा है? यह नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? mg माइनस टी इक्वल टू ma। तो m इंटू a के नाम पर क्या होगा? 2a। सही बात है क्या? यानी अच्छे से लिख लो, mg माइनस टी इक्वल टू 2ma। इसको सेकंड बोल दिया करो, इसको फर्स्ट बोल दिया, ये वाला फर्स्ट है। ठीक है क्या? याद आ गया पूरा चीज़ें, पुरानी बातें जब याद आ गई, है ना? देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये, तो ये हो गया 4m। मुझे लगता है नीचे काम कर रहा है 4mg, 2t काम कर रहे हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ पे 2t ऊपर हो गए, तो 2t हो गए। ये कहाँ लिया अपन ने? ऊपर, A2 ऊपर। A2 कितना है? A, मतलब ये A से ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ? ऊपर जाने का मतलब हो गया कि 2t माइनस ऑफ 4mg इक्वल टू m में 4m में m के नाम पर क्या आएगा? 4m इंटू a। सही बात है क्या? 2 से डिवाइड मार दो, कर दो, तो कितना बचेगा? t माइनस 2mg 2ma, दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। अगर आप देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो, अगर मैं इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड कर दूं तो क्या हो जाएगा बताइए छाप के हिसाब से? माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, mg माइनस 2mg। ठीक है? निगेटिव वाला कोई मतलब थोड़ी है भाई, क्या होगा? उल्टा कर देंगे, 2ma प्लस 2ma, यही है ना? 4ma माइनस mg बचेगा, बाई कितना हो जाएगा? 4ma। तो a इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ g बाई 4। देख लो, क्या गलती तो नहीं है ना? पक्का ना? हाँ। अब देखो, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब जो आपने नीचे लिया है वो कुछ चीज़ कहाँ जा रही है? ऊपर। जिसको नीचे बोला ऊपर जा रही है, ऊपर वाली नीचे आ रही है, सीधी सी बात। आ रही बात समझ में? इतना ही। अब बताओ, a निकल गया, ठीक है? तो a तो निकल गया, तो 2a भी निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, है ना? अब बताओ, टेंशन पूछ रहे हैं, टेंशन कहीं से भी निकाल लेंगे अपन। बताइए क्या आएगा? मेरे हिसाब से ये mg माइनस टी इक्वल टू 2ma। बोलो हाँ है ना? 2ma।
तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस ऑफ 2m में, सही है ना। t ये देखिए ले लेंगे अभी mg माइनस 2m a, अभी ये पूरा वही का वही रखना जो निकाला है ना, इन्हें क्या पहले चेंज कर दो, माइनस ऑफ g बाई क्या बेटो 4, तो t इक्वल टू mg माइनस माइनस प्लस 2 से काट दो इसको, तो ये बचा mg बाई 2 2 3, तो t इक्वल टू 3mg बाई 2 टाइप पे कुछ आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आ गया कॉपी, हो गया, क्लियर है। चल पहला ब्लॉक कब तक करना था अपने को, 3:30 तक, हाँ मतलब 3:30 पूरा कर लेते हैं। देखो इसके बाद अगला 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और चल रहा है, रिकॉर्डिंग देख रहिएगा बस, चलते चल रहा है ना, देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन कहलाएगा, अगला वाला अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा पहले तो इसको। क्वेश्चन कैसा है वो सुनिए, ये है ये एक ऐसे मास है, यहाँ पर एक पुल्ली लटकी हुई है ऐसे, ये ऐसे पास हो रही है और नीचे आ रही है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे एक दीवार, ऐसे दीवार टाइप की है, ये नीचे आ रही है ना। अब देखो समझो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक और पुल्ली है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये और ऐसे लटकी हुई है मास, समझ में आ गया क्या। ये फिक्स्ड है ना, ये वाला फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, बोलो क्लियर है क्या। अब थोड़ी सी अक्कल लगाते हैं, आपको लगता है इसका कोई मास है क्या, नहीं, ये मासलेस टाइप की है, बात समझ में आई क्या। यस, एक छल्ला टाइप का है जो कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है ऐसे, अरे बात क्या, ये मासलेस है, ये घूमेगा ऊपर नीचे जाएगा, है ना। अब अक्कल लगाइए, मास कितना कितना दिया हुआ है, m 2m 30 डिग्री। देखो इसने इसको बोला थीटा, जिसको 30 डिग्री बोल के रखा हुआ है, और ये m है और ये क्या है 2m। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, बात समझिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, सबसे पहला ये है, सबसे पहला काम क्या है बताइए, अच्छा ए में रिलेशन निकालना, बस पहला काम तो ये है। अब नोटिस करो, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो यह ए से ऊपर जा रहा है, वो A1 से, और यह जो है A2 से नीचे आ रहा है, यस या नो। अगर मैं कहूँ तो देखो एक रस्सी तो ये वाली है, एक रस्सी ये वाली है, दूसरी रस्सी ये वाली है, जितनी रस्सियाँ होती उतने क्या बनते हैं, इक्वेशंस बनते हैं, ठीक है। अब समझो बात को, ये पुल्ली P है, पुल्ली मान लेते हैं क्या हो रहा है, पुल्ली AP से नीचे जा रही है, कौन पुल्ली। देखो 1 मिनट काम सॉल्व करो, अगर आप देखें, अगर ये कहाँ जा रही है, A1 से आगे जा रही है, तो ये माइनस ऑफ A1 की रस्सी ढीली पड़ रही है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, बोलो है ना। ये जो चीज़ है कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये हो जाएगा AP इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पर देखें तो AP इक्वल टू क्या आ जाएगा A1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताइए अगर ये वाला पॉइंट AP जो है से नीचे आ रहा है, तो इसके दोनों कान भी कहाँ होंगे, नीचे आ रहे होंगे, बोलो क्लियर है क्या। यस, ये क्या किया है, फिक्स्ड है क्या, आई थिंक बिल्कुल क्वेश्चन देख लें, आई थिंक फिक्स्ड है इसमें, हाँ ये फिक्स्ड है, यस यस ये फिक्स्ड है, ये वाला जो है ना कहीं मूव नहीं कर रहा है, इस वाले में ये भी फिक्स्ड है, कसा हुआ है बस, ये कसा हुआ है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर देखें, देखो ये हो गया। अब बताओ ये कहाँ जाएगा, AP से नीचे आएगा, ये भी AP से नीचे आएगा, इसके नीचे क्या होगी, ढीली पड़ेगी, ठीक है। हम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ AP ये फिक्स्ड है, तो ये क्या हो जाएगा 0, इसके नीचे आने से क्या होगी, फिर ढीली पड़ेगी, तो माइनस ऑफ AP, ये नीचे आ रहा है कितने से A2, इसके नीचे आने से क्या होगी, टाइट होगी, तो ये प्लस A2 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर देखें तो A2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा AP, तो ये जो है A2 इक्वल टू व्हाट इज AP, दैट इज योर A1, तो ये A1 आ गया। चाहे तो हम यहाँ लिख सकते थे कि A1 को अगर A बोले तो A2 को हमारा हो जाएगा 2A, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब बताइएगा, अब यहाँ पर एक डायग्राम चाहो तो एक बार अच्छे से बना लो, चाहे तो उसी में कर दो, तो इसे ऐसे ऊपर कर लेते हैं। मान लो यहाँ का टेंशन कितना है, यहाँ T1, यहाँ भी कितना होगा T1, यहाँ वाला सब क्या होगा T2 होगा, बोलो क्लियर है क्या। ये सब T2, इस वाले में T2, इस वाले में T1,
सही है। अब बताओ, अगर आप ध्यान से देखें, जो ये वाला ब्लॉक है, ये वाला, ये जो m है जो कि ऊपर जा रहा है, कितना टेंशन लग रहा है, T1 का। अब मुझे जहाँ तक मालूम है कि पीछे लग रहा होगा इसको mg साइन थीटा का लग रहा होगा भाई, mg cos थीटा इस तरफ है, और ये जा कहाँ रहा है, a1 से ऊपर की ओर जा रहा है। पक्का है कि T1 माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू m में a1 मतलब क्या हो गया, a1 मतलब a, तो ये m a हो जाएगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट बोलेंगे इसको। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं इस पुल्ली पर ध्यान दूं, इस पुल्ली को अगर मैं ध्यान दूं, तो पुल्ली जो है देखिए ऊपर जो है कितने का है, T1 का, दोनों कान पे कितने लटक रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये T2 और ये T2 है। बोलो हाँ ना, यस। क्योंकि ये मासलेस है, सीधी सी बात है, T1 इक्वल टू क्या होगा, 2T2 आएगा ही आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, आएगा ना। हाँ, अब बताइएगा भाई, आप ऐसे मत को ऐसे कर लो, ये कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, 2T2, बोलो T2 माइनस T1, मासलेस है तो 0 इंटू क्या हो जाएगा, AP, ये तो 0 हो गया, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया था कि T1 इक्वल टू 2T2। ये थर्ड इक्वेशन। बोलो क्लियर है क्या। अगर हम बात करें इस वाले को देखें, किस वाले को, ये जो है 2m, तो ये जो है 2mg, कितना आ गया, 2mg, ऊपर कितने का लग रहा है, T2 का लग रहा है ऊपर, और नीचे कितने से आ रही है, A2 से, A2 मतलब 2a से नीचे की ओर आ रही है, 2a से नीचे की ओर आ रही है। क्लियर बेटा। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो इसका मतलब हो गया कि 2mg माइनस T2 इक्वल टू ma, ये रहा m और ये रहा a। सही है क्या। अगर हम देखें 2mg, व्हाट इज T2, T2 को आप क्या लिख सकते हैं, T1 बाई 2 और ये 4ma। बात समझ में आ गई क्या। यस। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और था, देखो ये वाला है ना, 2 को मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो ये आ जाएगा 4mg माइनस T1 और ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 8ma। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अगर मैं सेकेंड और फोर्थ को ऐड करूँ, T1 चला गया, यहां पर इक्वेशन नंबर सेकेंड प्लस फोर्थ करता हूं तो T1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4mg, बोलो है ना, ये आ गया 4mg माइनस mg साइन थीटा, थीटा रख देंगे अभी, mg साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ma प्लस ये 8ma, ये हो जाएगा 9ma, m से m कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, कितना आ गया 40, और ये कितना आ गया, बोलो आंसर जी में देते हैं, आंसर जी में दे देते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4g साइन 30, ये है ना, और ये हो जाएगा 9a, हो गया 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 1 7, है ना। तो a इक्वल टू आ गया 7g बाई 9। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये a आ गया तो पूरा का पूरा चीज़ें वैल्यू निकाल लेंगे अपन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, श्योर हो गया यहाँ पर, पक्का, ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक है। इसको कर लेते हैं, इंटरवल लेके फिर करते हैं, है ना।